कहते हैं कि बाबा नीम करौली जी का जीवन केवल साधारण घटनाओं से नहीं बल्कि रहस्यमयी लीलाओं से भरा पड़ा था। एक बार की बात है, कैंची धाम में हजारों भक्त इकट्ठा हुए थे। दिन भर भंडारा हुआ, सबको प्रसाद मिला और रात होते होते पूरा आश्रम भक्ति और भजन से गूंज उठा। भक्त थक कर मंदिर परिसर में ही लेट गए। कोई बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठा हुआ था, कोई राम नाम जप रहा था तो कोई धीमे स्वर में भजन गा रहा था। लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते आंधी तूफान ने आश्रम को घेर लिया। तेज हवाओं से पेड़ झूमने लगे, पत्ते उड़ने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया। भक्त घबराने लगे क्योंकि मंदिर में जल रहे दीपक की लौ बार बार हिलने लगी। सबको डर था कि अगर दीपक बुझ गया तो पूरा आश्रम अंधकार में डूब जाएगा। भक्त कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो आकाश बिल्कुल साफ था, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लोग राहत की सांस ले रहे थे। अब सबका ध्यान फिर दीपक पर गया और सब दंग रह गए। दीपक अब भी उतनी ही उज्जवल लौ से जल रहा था जितना रात को जल रहा था। भक्त बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज जी, ये कैसा चमत्कार है, इतनी तेज आंधी में भी दीपक कैसे बुझा नहीं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, यह लौ केवल घी की लौ नहीं थी, यह विश्वास की लौ थी। अगर विश्वास अडिग हो तो कोई भी तूफान उसे बुझा नहीं सकता। बाबा जी ने कहा, जीवन में भी यही होता है, अगर मन में विश्वास की ज्योति जलती रहे तो कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी तूफान आए, इंसान हारता नहीं है। यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं था, यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी। उस दिन से भक्तों के मन में एक ही बात घर कर गई कि बाबा नीम करौली केवल साधु नहीं थे, वे स्वयं विश्वास और भक्ति की जीवित ज्योति थे। उनकी उपस्थिति से हर अंधकार मिट जाता था और जहाँ वे होते वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश होता था। आज भी जब कोई भक्त कैंची धाम जाता है और मंदिर में दीपक जलते देखता है तो उसे वही रात याद आती है जब तेज तूफान भी बाबा जी की कृपा से उस लौ को बुझा नहीं सका और हर